आराम आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी का एक रेयर एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ जितनी भी बिजी हो, टाइम निकाल कर आराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी और माइंड को सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपकी एफिशिएंसी और इंटेलिजेंस दोनों पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। कई बार हम रेस्ट इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं। कई बार हम यस नहीं कहना चाहते, पर नो भी नहीं कह पाते। पर चिंता मत कीजिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ की सारी कॉम्प्लिकेशंस हम करेंगे सिंप्लीफाई, वो भी सही अप्रोच के साथ। तो आइए मिलते हैं हमारे लाइफ एंड लर्निंग एक्सपर्ट से, डॉक्टर कुशल, जिन्होंने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की और आईआईटी दिल्ली में पढ़ाया भी। इनसे पूछते हैं कि क्या वो आराम करने के लिए सफिशिएंट टाइम निकाल पाते हैं। तो कुशल बताइए। हाय श्वेता। आज ये दाव उल्टा कैसे पड़ गया? मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जनता जवाब मांगती है माय लॉर्ड। कोई बात नहीं, जनता को जवाब देना तो हमारा फर्ज है। तो जवाब ये है कि यूजुअली तो मैं एडिक्वेट रेस्ट करता हूँ, पर पिछले कुछ महीनों से हो नहीं पा रहा है। एक साथ कई सारे काम आ गए हैं जिनको मैं मना नहीं कर पाया। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं फिर से सुकून की जिंदगी जी पाऊंगा। गुड टू नो। तो क्या आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे? हम्म, आई डोंट थिंक सो। लाइफ में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। कभी कभी आप जितनी भी कोशिश कर लें, प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा नहीं मिल पाता। पर यह भी सच है कि जिंदगी का पहिया घूमता रहता है। आप अगर अपनी लाइफ में ज़्यादातर इंटेलिजेंटली डिसीशंस लें, तो प्रॉब्लम्स समय के साथ सॉल्व हो ही जाती हैं। चलो, मान लिया कि कभी कभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर नॉर्मल सिचुएशंस में हम क्या करें? हम रेगुलरली पचड़े में पड़ने से कैसे बचें? हम अगर लोगों को कभी मना नहीं कर पाते और ज़रूरत से ज़्यादा काम सर पर ले लेते हैं, तो इसके मेनली दो कारण हो सकते हैं। या तो हम ओवर एम्बिशियस हैं, और या हमारे अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिससे हमें लो सेल्फ एस्टीम फील होता है। इंटरेस्टिंग। एक एक करके बताओ। ओके, कई बार क्या होता है कि हम में जितनी कैपेसिटी होती है, हम उससे ज़्यादा चीज़ें एक्वायर करना चाहते हैं, और उस चक्कर में हमारे पास जो भी काम आता है, हम उसे मना नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी तरक्की होगी। पर इस चक्कर में हम ये नहीं समझ पाते कि ये शॉर्ट टर्म में तो शायद अच्छा लग सकता है, पर इस अप्रोच की वजह से लॉन्ग टर्म में हम बर्नआउट हो जाते हैं, और एक टाइम के बाद हमारी एफिशिएंसी और इंटेलिजेंस दोनों ही फेल होने लगती है। हाउ ट्रू। और दूसरा रीजन क्या है? वो ये कि कई लोगों के अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है। वो अपने से पोजीशन में या उम्र में बड़े लोगों के सामने झुके झुके से रहते हैं। उनका कहना वो टाल नहीं पाते, और इस चक्कर में अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं। पर अपने बड़ों का कहना तो मानना ही चाहिए ना। और अपने ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर को मना करेंगे तो नौकरी नहीं चली जाएगी क्या? ये बात तो सही है कि अपने बड़ों और सुपीरियर्स को इज्जत देनी चाहिए, पर आपकी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं? छोटा होना स्लेवरी करने के बराबर थोड़े ही होता है। दूसरों को इज्जत ज़रूर देनी चाहिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दोगे तो उन्हें भी हजम नहीं होगी, और वो हमेशा आपके सर पर सवार रहेंगे। कहना आसान है कुशल। एक बार मैंने ट्राई किया था अपने बॉस को एक काम के लिए मना करना। पता है, 1 साल तक मेरी प्रमोशन रोक दी थी उन्होंने, और मेरे जूनियर को प्रमोट कर दिया। मैं समझ सकता हूँ श्वेता। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका बॉस आपको अगर एक्सेस बर्डन देने की कोशिश कर रहा है, तो उसको प्रॉपरली मना करना बहुत ज़रूरी है, विद गुड जस्टिफिकेशन एंड विद अ कूल एंड काम माइंड। आप अगर तहश में आकर मना करोगे, तो ऑफ कोर्स उससे बुरा लगेगा। आप ये सोचो
कि आपके बॉस का भी तो कोई बॉस होगा जो शायद उस पे भी अनड्यू प्रेशर डाल रहा होगा। हाँ, यू आर राइट। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं या तो काम का लोड लेती रहती हूँ बिना किसी को मना किए, और फिर जब हद पार हो जाती है तो एकदम से स्नैप बैक करती हूँ। दैट्स प्रिसाइसली द पॉइंट श्वेता। ऐसा मत करो, थोड़ा बैलेंस मेंटेन करो। ना कभी एक्सेस बर्डन लो और ना कभी स्नैप बैक करने का इंतज़ार करो। ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपर नीचे तो लाइफ में चलता रहता है, पर लाइफ के इस फ्लक्चुएशन को एक लिमिट में रखो। पर ये मैं करूँ कैसे? देखो, अभी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते वक्त तुम इस माइक्रोफोन को, इस स्टूडियो को और मुझे देख सकती हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स। गुड। वैसे ही तुम अपने माइंड को भी ऑब्जर्व कर सकती हो। अभी ट्राई करते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व द थॉट्स एंड इमोशंस इन द माइंड। अपने मन की स्थिति को महसूस करने की कोशिश करो। अभी? बाद में करती हूँ, रिकॉर्डिंग के बाद। नहीं 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 नहीं, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। जस्ट 30 सेकेंड्स। क्लोज योर आईज एंड जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड। डोंट वरी, मैं टाइम देख रहा हूँ। ओके, लेट मी ट्राई। ओके, नाउ स्लोली ओपन योर आईज। तो बताओ, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? अरे बाप रे, ये तो एक अलग ही दुनिया चल रही है मेरे मन के अंदर। Absolutely. And it's actually much more interesting and fascinating than the world you see with your eyes. वेरी इंटरेस्टिंग या। अच्छा, तो अब इसका हमारे टॉपिक से क्या कनेक्शन है? देखो श्वेता, अभी तो तुमने आंखें बंद करके 30 सेकेंड्स तक अपने माइंड को ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके तुम्हें इसे अपने रेगुलर लाइफ में इस तरह इनकॉर्पोरेट करना है कि किसी भी काम को करते वक्त तुम अपने माइंड को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहो। क्या ऐसा करना सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है श्वेता, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलो, मान लिया। फिर? अगर तुम अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करती रहोगी तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि कब तुम एक्सेस बर्डन ले रही हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड अपने आप ही नेगेटिव रिएक्शन देगा एकदम तुरंत। और दूसरा ये कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे, जिससे तुम अपने सुपीरियर्स को अपने डिसीशंस सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगी। पहले वाली बात तो मुझे समझ में आती है, पर माइंड ऑब्जर्वेशन का कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ क्या कनेक्शन है? एकदम सीधा कनेक्शन है। हमारा माइंड एक्चुअली एक छोटे बच्चे जैसा होता है। वैसे तो वो हर वक्त फुदकता रहता है, पर उस पर नज़र रखो तो वो चुपचाप शांत हो जाता है। और हमारा माइंड जितना काम एंड कूल होगा, हम दूसरे लोगों की बातें उतने ही अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी बात लोगों को उतने ही अच्छे से समझा पाएंगे। यही तो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मेन फंडा। सही है। यानी एक तीर से दो निशाने। थैंक्स कुशल। दिस साउंड्स क्वाइट डूएबल इन फैक्ट, एंड आई विल गेट ऑन टू प्रैक्टिसिंग माइंड ऑब्जर्वेशन राइट फ्रॉम टुडे। फैंटास्टिक। तो दोस्तों, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर रही हूँ मैं आज से, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे ज्वाइन करेंगे अपने वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव करने के इस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में। एक बात जो हमने इस एपिसोड के शुरुआत में की थी, पर जो रह गई, वो ये है कि हम कैसे जानें कि हमारी कैपेसिटी क्या है और हम ओवर एम्बिशियस होने से कैसे बचें। कैसे हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज का सही एस्टिमेट लगा पाएं, ताकि हम अपनी लाइफ में स्मूथली तरक्की कर सकें और बेकार के डिलूजन से बच सकें।